सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे चीज़ों को, कैसे एक स्टडी प्लान बनाते हैं, कैसे अपना माइंड मेकअप करते हैं पढ़ने से पहले। ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम से पहले। चाहे आप कम्पीट कर रहे हो कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, या फिर आप अपने कॉलेज लेवल पे, या जहाँ पर भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें काम जरूर आएंगी, तो इनको कभी भूलना नहीं है। तो अभी मैं रिवीजन कर रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम है मेरा 9 बजे से, तो फटाफट से उसको रिवीजन करते हैं, चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं और शुरू करते हैं इस दिन को। सो अभी मैं हो गया हूँ नहा धो के एकदम रेडी फ्रेश। और एग्ज़ाम से पहले हमेशा मतलब नहा धो के जाओ, थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा फील आता है। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि तैयारी कितनी है आपकी, इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितने तैयार हो एग्ज़ाम को देने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है। दूसरी, आज इस व्लॉग में मैं बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। सबको जो लोग बहुत ज़्यादा ही पूछ रहे थे कि फार्मडी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो मैं आज बताऊँगा कि कैसे एग्ज़ाम पैटर्न होता है फार्मडी का। हर साल कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने सेशनल्स होते हैं, फिर सेशनल के नंबर कैसे जुड़ते हैं, वो सब चीज़ें बताऊँगा आज के व्लॉग में। तो उससे क्या होगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों बताने का, इन सब छोटी छोटी चीज़ों को बताने का मेरा जो पर्पस है वो यही रहता है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए फार्मडी से रिलेटेड। और बहुत सारे लोग आजकल फार्मडी में आना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो अभी मैं फटाफट से चाय पी के रेडी होता हूँ और चलते हैं कॉलेज, बताते हैं एग्ज़ाम कैसा हुआ, या फिर कुछ पहले हो पाएगा तो वो दिखाते हैं आपको। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड आई होप कि आपका मंडे काफ़ी अच्छे से स्टार्ट हो गया हो। एंड हमारा तो हो गया क्योंकि हमारे एग्जाम्स हैं आज। एंड तो सुबह 6 बजे हो गया था। और अभी भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मेरा लास्ट टाइम प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो इसमें आपको पता होता है कि आपको क्या क्या भूलने वाले हैं, वो पहले चीज़ें पढ़ना शुरू कर देते हो। बट मेरे को लगता है कि जितना हमने पहले पढ़ा हुआ होता है ना वही याद रहता है। लास्ट टाइम पे जो भी पढ़ो ना वो बस उस टाइम लगता है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बट एग्जाम में जो पहले का पढ़ा होता है वही याद है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि मैंने पूरे साल भर जो पढ़ाई करी होती है वही मेरे को याद रहता है। लास्ट टाइम पे मैं बिलीव नहीं करती हूँ। लास्ट टाइम पे बस मेरे को रहता है कि हाँ रिवाइज करना है जितना हो सके उतने टाइम्स। ये हमारे 5th ईयर का पहला सेशनल है और इंटरनल बोल सकते हैं इसको। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि बस 3 पेपर होंगे फिर खत्म हो जाएंगे, फिर अगले साल से कोई पेपर नहीं रहेगा। अच्छी बात ये कि एक हफ्ते में पूरे हो जाएंगे तीनों। हाँ। तो कोई टेंशन नहीं है, वरना हर मंडे 3 हफ्ते हमारे ऐसे ही जाते हैं। और फिर मंडे के चक्कर में फिर संडे पे जाता है, फिर संडे को कहीं कुछ प्लान करो घूमने का तो वो भी नहीं हो पाता है। 1000 वाला सेलिब्रेशन भी रह गया गाइस, तो इसीलिए अच्छा है कि इस वीक खत्म हो जा रहा है। एंड चलते हैं अभी कॉलेज, बाद में करते हैं, बाय। सो वी आर डन विद एग्जाम और टाइम थोड़ा लास्ट में कम मिला, बट ठीक ही था। जो हमने पढ़ा था वही आया। तुम्हारा कैसा हुआ? बेहतरीन। तुमको सब बताया मैंने, ठीक है, वो तो भूल गई तुम। क्या बताया तुमने? इससे मुझे कुछ नहीं बताया, ठीक है, सब मैंने अपने दम पे लिखा है। नीलेश कहता था हमेशा ऐसे बोलने की, इसको कोई बताता नहीं है ना, इसलिए ये क्या करता है कि खुद ही सांत्वना लेता है कि मैंने बताया सबको। जनता नोज, एवरीवन नोज, ठीक है। और गाइस हमारे 1100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, सो थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना साथ देने के लिए। और वी आर वेरी क्लोज टू 2000 सब्सक्राइबर्स। मैं हमेशा यही बोलता हूँ। और पेपर अच्छा था। और एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग की अगर दिवाली से पहले तक 5K हो जाए तो क्या मजा आ जाएगा ना। तो इट्स लाइक अ दिवाली फॉर अस। हम जब स्टार्टिंग में, मतलब हम बात करते हैं ना जब चैनल के बारे में, तो हम लोगों ने एक डायरी बनाई है चैनल के लिए, और उसमें हमने जो जो चीजें लिखी हैं अगर वो सारी हमने कर दी ना, तो मतलब कि जैसे कि हमारे घर वाले बोल रहे हैं कि टॉप में आओ, जब तो हम माने भी कुछ कर रहे हो तो हम टॉप में आ जाएंगे। मतलब सच में अगर जितनी चीजें हमने जो लिखी हैं, जो सोची हैं, वो वैसे वैसे टाइम पे होती गई। जैसे हमने सोचा था कि 1000 सब्सक्राइबर्स हमें एज सुन एज पॉसिबल चाहिए, वो हो गए। एंड बाय गॉड ग्रेस। हाँ, तो अब हमने जो चीजें बतानी शुरू कर दी हैं वो फार्मडी से रिलेटेड शुरू कर दी है कि कैसे फार्मडी का सिलेबस है, और आज हम बताएंगे कि कैसे एग्जाम पैटर्न होता है फार्मडी में, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है फार्मडी के लिए, ऐसी छोटी छोटी चीजें। और फिर जैसे मैंने बोला कि 2000 सब्सक्राइबर्स पे लाइव आ जाऊंगा मैं, लाइव आके आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। मतलब 2 घंटे हम दोनों लोग लाइव आएंगे
और आके आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो लाइव क्लियर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट्स जो है वो रह जाते हैं। तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट वी। सो ऐसे खूब सारे प्लान्स हैं कि उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। मतलब का तो यही है। एक चीज समझ लो आप लोग। सो फार्म डी का कंटेंट, एक स्कूटी गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा हाँ, तो गया। ये आवाज सोच रहे कि अभी और कोई है तो भाई चले जाओ। सही बात है, क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा आती है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हमें पसंद नहीं है। सो फार्म डी का कंटेंट मतलब A to Z फार्म डी का कंटेंट हम इस चैनल पे पोस्ट करने वाले हैं। और हम आपको ये भी बताएंगे कि फॉरेन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन कौन से फॉरेन एग्जाम्स होते हैं, मतलब सब एक एक चीज पे हमने सोच रखा है। बट वो होगा धीरे धीरे, क्योंकि आप लोगों का साथ भी धीरे धीरे जुड़ रहा है हमारे साथ। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस आए और सब्सक्राइब करे और चैनल को आगे बढ़ाए, क्योंकि हम पोस्ट तो सब कुछ करते हैं, हमारे पास कंटेंट इतना ज्यादा है कि हम चाहे तो अभी सब कुछ बताते हैं, बट उससे कोई फायदा नहीं है ना। हाँ। लोग ज्यादा नहीं होंगे, फिर बाद में फिर से वो चीज डालनी पड़ेगी। तो अभी क्या है कि जैसे हमने फर्स्ट ईयर का सिलेबस लिया, उसके बाद अभी हम सेकेंड ईयर का ले आएंगे, थर्ड ईयर का अभी हम बता रहे हैं एग्जाम पैटर्न बता रहे हैं। तो धीरे धीरे कंटेंट हम कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ आपको सबको समझाने के लिए, बताने के लिए कि फार्म डी क्या है। तो अभी हम जा रहे हैं कहाँ पे प्रज्ञा? अभी हम जा रहे हैं एडमिन सेल। हमको वहाँ पे रिव्यू आर्टिकल भी लिखना है, तो उसके लिए कुछ आउटलाइन वगैरह प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो भी जरूरी है, पढ़ने हैं। तो हम चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल हमारा एक और आर्टिकल पब्लिश हो जाए, है ना पांडे जी? सो इन सेकेंड ईयर वी हैव पब्लिश्ड वन रिव्यू आर्टिकल, और हाँ 2 एक्चुअली किया था आर्टिकल्स, रिव्यू आर्टिकल। और सेकेंड ईयर में हमने ही 2 आर्टिकल लिख दिए थे, उसके बाद हमने थोड़ा गैप ले लिया था इससे, क्योंकि थोड़ी पढ़ाई ज़्यादा बढ़ गई थी। सो नाउ वी आर इन रिसर्च सेल। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग, मतलब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग सब्सक्राइब कर रखा है, फिर स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों को सुना रहे हैं। हम चाहते हैं कि और से और ज़्यादा लोग आए और कनेक्ट हों। तो जो लोग रह गए हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, उनको हम सुना रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आइए और कनेक्ट हो जाइए। क्योंकि बात सिंपल सी ये है कि आपने हर एक की लाइफ देखी है ना? एक इंजीनियर से लेके, एक डॉक्टर से लेके, एक नर्सिंग स्टाफ से लेकर, एक बीपीडी से लेके एक पायलट तक की लाइफ देखी है। देख रहे हो बट हाँ, अभी देख भी रहे हो। बट जो एक लाइफ रह गई है वो है फार्म डी की। और फार्म डी जो था वो अभी इसलिए अपलिफ्ट होना शुरू हुआ क्योंकि अब हर हॉस्पिटल में कंपलसरी कर दिया गया कि 1 क्लिनिकल फार्मासिस्ट होना चाहिए, ठीक है ना? तो इस चक्कर में अब इसका जो वो है, क्या कहते हैं उसको हम, एरिया ऑफ एक्सपेंडिचर वो बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है? तो इसलिए अब लोग जुड़ रहे हैं हमसे। मैं व्लॉग स्टार्ट किए थे मैंने 3rd ईयर से, तब कोई देखने नहीं आता था, कुछ नहीं होता था। बट जब से बीच में बंद भी कर दिया, वापस अभी स्टार्ट किया। क्या होता है कि जब मैंने बोला ना कि एक सब्सक्राइबर से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो जब वो मोटिवेशन रुक जाता है ना आना बहुत लंबे टाइम तक, तो लगता है कि यार हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? समझ में आ रही है बात? पहले हमारी वीडियोस कितनी जाती थी? मैक्स टू मैक्स 12 आवर्स में, एक दिन में 150, बट अब 400 क्रॉस, 500 क्रॉस कर रही है एक दिन में। तो ये अच्छा लगता है देख कर कि यार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट दिख रहा है, वी आर ग्रोइंग। तो दैट्स वाई अब हमने प्लान्स बना लिए हैं। ये है एक डायरी, मैं दिखा देता हूँ। इसमें बहुत कुछ माल पानी है। इसके अंदर की जो जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हमने वो फुलफिल कर दी, इस चैनल पे डाल दी, तो मैं लिख के दे सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको सारा चीज़ें, सारे डाउट, सब कुछ फार्म डी का, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक चीज में एक एक चीज आ रही है कि एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, तैयारी भी, सब कुछ के बारे में बताएंगे हम, और कैसे करते हैं वो भी बताएंगे। मतलब मैं ज्यादा बोल दूंगा प्रज्ञा, तो अभी करते हैं काम शुरू। और जो रिसर्च आर्टिकल है ना, वो रिव्यू आर्टिकल, जो हमारा रिसर्च आर्टिकल है, हम उसी का रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे करना है, क्या करना है। 1 मिनट, तो अभी इस चीज को बंद करते हैं एंड नाउ मूव ऑन टू आवर टॉपिक ऑफ द डे ऑफ द व्लॉग। सो जो आज का व्लॉग जिसके बारे में था, वो था एग्जाम पैटर्न इन फार्म डी। इन फार्म डी ये इंपॉर्टेंट है, बी फार्म नहीं है, फार्म डी है। अभी बी फार्म को भी बता देंगे हम। तो फार्म डी में सबसे पहले फार्म डी फर्स्ट ईयर, मैं फर्स्ट ईयर का एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ। तो जैसे फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो 6 सब्जेक्ट में 6 डेज का एग्जाम होता है, वेरी कॉमन। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि 6 एग्जाम है, उसके बाद वो 6 एग्जाम या तो आपके मंडे हो जाएंगे, एवरी मंडे ऑफ द वीक, या फिर एक साथ हो जाएंगे। मेरे को भी बोलने दो ना यार। तो फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट ईयर का जो भी पैटर्न है उसको फर्स्ट ईयर को ध्यान में रखते हुए मैं बताती हूँ। बाकी ईयर्स भी वैसे ही सिमिलर है, ठीक है? तो फर्स्ट ईयर में टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं,
और या तो हमारा सेशनल जो होता है 3 सेशन होता है 30 मार्क्स का, वो सेशनल या तो मंडे टू मंडे होता है, मंडे, या फिर एक वीक में सारे हो जाते हैं। बट आई थिंक जब हम लोग आए थे तो फर्स्ट ईयर में हमारा सारा हो गया था। तो सेकेंड ईयर से हमारा मंडे शुरू हो गया था, जिसमें एवरी मंडे एग्जाम होते थे हमारे, और उसकी वजह से हमारा संडे पूरा रूल्ड हो चुका था। तो ये प्रॉब्लम होती थी। बट अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि एक सब्जेक्ट के एग्जाम 3 बार होते हैं, तो मतलब टोटल 3 सेशनल एग्जाम होते हैं एक सब्जेक्ट के, ठीक है। और उनमें से जो एक एग्जाम जो होता है वो कैरी करता है 30 मार्क्स का, और उसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 15 मार्क्स। तो जैसे मैंने बोला कि एक एग्जाम के एक सब्जेक्ट के 3 एग्जाम होते हैं, तो 30 ऐसे करके हो गया। इसमें से टॉप 2 के जो मार्क्स होते हैं, जैसे आपने 3 एग्जाम दिए, एक में मेरे 27 आए, एक में मेरे 23 आए, एक में मेरे 15 आए, तो जो टॉप 2 मार्क्स होंगे मेरे बेस्ट ऑफ 2 वो जाएगा, उनका जाएगा, और उनका एवरेज निकलता है। और वो एवरेज जो होता है वो हमारे मेन प्रैक्टिकल में, सपोज कि मेरा मेन एग्जाम में जाता है। सपोज जैसे कि मैंने फार्मास्यूटिक्स एग्जाम्पल लिया, मेरे फर्स्ट में आया था 25, सेकंड में आया था 25 और थर्ड में आया था 25। तो मेरा बेस्ट ऑफ 2 में लेती हूँ 25। इसके तो बेस्ट ऑफ 3 हो गए ना, 25 आए हैं तो मैंने तीनों का ले लिया। हाँ, एक में मान लो 15 आए थे, तो बेस्ट ऑफ 2 मेरा 25 और 25, तो इसका एवरेज निकालूंगी और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 25 प्लस 25 50 डिवाइड बाय 2, तो मेरे एवरेज निकल गए 25। मतलब मुझे फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स के इंटरनल एग्जाम में 25 नंबर मिले हैं 30 में से, ठीक है। तो अभी ये जो 25 नंबर हैं ये जाएंगे फाइनल में। फाइनल में जो 100 मार्क्स का पेपर होगा उसमें सबसे पहले 25 नंबर ऐड हो चुके हैं प्रज्ञा के। इसको 25 नंबर और चाहिए क्या होने के लिए, पास होने के लिए। और इसको फाइनल जो पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है, तो 30 प्लस 70 इक्वल्स टू 100। ये बात कर रहे हैं हम थ्योरी की। एंड प्रैक्टिकल में भी सेम होता है, 30 प्लस 70 प्लस इक्वल्स टू 100, ये प्रैक्टिकल के लिए। 30 इंटरनल प्रैक्टिकल, फिर 70 मेन प्रैक्टिकल, तो ऐसे हमारा रिजल्ट निकलता है। तो ये है एग्जाम पैटर्न, ऐसे ही हर सब्जेक्ट का होता है, ठीक है। और अगर जैसे कि 3 इसलिए होता है क्योंकि अगर आप जैसे कि कोई किसी एक में नहीं दे पाए, कोई बीमार हो गया, सही बात है, तो आप बेस्ट ऑफ 2 का जाता है, तो इसलिए सही रहता है। या फिर एक में आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई तो आप 2 में अच्छे से कर लेते हो। तो ये है एग्जाम पैटर्न ऑफ फार्मडी। तो 50 मार्क्स चाहिए होते हैं 100 में से पास होने के लिए। इसमें से पहले ही आपके कुछ जो 30 नंबर्स होते हैं वो पहुंच जाते हैं अगर आप अच्छे से थोड़ा सेशनल पढ़ लोगे, तो इसलिए सेशनल इज वेरी वेरी एंड जो 70 नंबर का जो इम्पोर्टेंट, तो कम से कम बोल देती प्रज्ञा। सॉरी। एंड जो 70 नंबर का पेपर होता है फाइनल में, उसमें टोटल 7 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करना होता है, और वो 14 मार्क्स के आते हैं। तो ईच क्वेश्चन कंटेन 14 मार्क्स, तो 14 5 जा 70 हो जाता है। तो 7 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि आप 2 क्वेश्चंस को, चॉइस होती है आपके पास 2 क्वेश्चंस की, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो ये तो हमारा फैमिली का हो गया। इफ यू गाइज वांट कि हम बी फार्म का भी करें तो प्लीज पिंग इन कमेंट्स की बरसात कर दो, ठीक है। तो सेशनल का जो हमारा टॉपिक रहता है वो मतलब ऐसा नहीं कि पूरा होल सिलेबस रहता है। जैसे कि सपोज 3 टॉपिक पढ़ा दिया तो फिर सेशन हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 3, फिर सेशनल। तो ऐसे टॉपिक्स हमारे कम रहते हैं ताकि बच्चों पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े और अच्छे से पेपर कर पाए। एंड निदेश एक प्रो टिप देना चाहेगा। तो प्रो टिप ये है गाइस कि जिसने सेशनल में मेहनत कर ली और जिसने नंबर गेन कर लिए 25 से अगर ऊपर आपका एवरेज मार्क्स आ चुके हैं, तो आप फाइनल में इतना इजी होगा कि आपको बस जाके आप खुद से दिमाग लगाओ कि 14 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं 5, 70 हो गया, ठीक है। आपके 25 पहले से ही आ चुके हैं। आपने अगर 3 क्वेश्चन भी अच्छे से अटेम्प्ट कर दिए 14 के, तो आप तो ऐसे ही पास हो, और 2 क्वेश्चन डिस्टिंक्शन के लिए तो वैसे बोलते हैं ना कि स्मार्ट हैंड राइटिंग फॉर इम्प्रूव हैंड राइटिंग फॉर गुड नंबर्स, तो ऐसे ही इम्प्रूव योर सेशनल नंबर्स फॉर गुड रिजल्ट्स। यस, सो आई डिसाइडेड टू डू अ टंग ट्विस्टर गेम विद निदेश। तो आर यू रेडी? ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड 5 टाइम्स विदाउट ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड, ये बोलना है ना। ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड, मैं फिर से करता हूँ। ब्लैक बैकग्राउंड, वेट, कोई ऐसा फिर से का रूल नहीं है। तुमको बोलना है ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड, ठीक है, विदाउट एनी ब्लफिंग। और
5 टाइम्स उनको बोलना है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड। सही बोला है मैंने, सही बोला है मैंने। तुम बोला है ब्राउन बैकग्राउंड। ब्राउन 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 मुंडे। तो गाइस ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना कि ये पास हुआ या फेल हुआ। इसको तो बोलो एक बारी, तुम भी तो बोलो। हाँ ये क्या बात होती है, मतलब है ना, ये तो बोलेगी नहीं। हाँ अब योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सेम बोलेंगे, दूसरे सेम बोलो तुम, जब तो लोग डिसाइड कर पाएंगे कि किसने अच्छा बोला है। 3 2 1। ओके। ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड। हाँ कौन सा बैकग्राउंड? ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन ये बैकग्राउंड। स्लो बोल रही है, फास्ट बोला है पर क्या? लास्ट है। ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन। ओके ठीक है, बट ये प्लान मेरा था, ठीक है। अच्छी बात है, ये भी हमारा एक वो था कि हम इसको भी व्लॉग्स में ऐड करेंगे, बट इतनी जल्दी हमारा प्लान नहीं था प्रज्ञा को ऐड करने का। तुमने तो आज ऐड कर दिया 1100 सब्सक्राइबर्स पे। देख लो गाइस हम लोग कितने एक्साइटेड रहते हैं चीज़ों को करने में, तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक बहुत जरूरी है। टंग ट्विस्टर बहुत ही एक फैक्ट है कि टंग ट्विस्टर अगर आप किसी के साथ प्ले कर रहे हो तो वो बहुत मतलब उससे क्या है ना कि ब्रेन डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से होता है और स्पीच पे भी इफेक्ट आता है जो भी। सो आज का एग्ज़ाम का पूरा हो गया, जो भी हमने बताया था उतना ही वैसे ही होता है। एंड अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में बताना। एंड इसके अगर आपको हम व्लॉग यहाँ पे एंड कर देते हैं, बट इसके बाद हम क्या करते हैं, क्या है रूटीन हमारा, अगर वो आपको देखने में हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, एग्जैक्टली जाने के बाद हम लोग क्या क्या करते हैं, तो अगर आप कैसे पढ़ रहे हैं आगे के लिए, हम लोगों के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, मतलब हम लोग क्या करते हैं इसके बाद जो हमारे पास टाइम बचता है, अगर वो भी देखना है तो वो भी हम कर सकते हैं अगर आप लोग चाहो तो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बताओ, और अभी जो नीलेश ने बोला अगर वो भी आपको देखना है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताओ। बाय।